हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 23 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है अनास रिवर। अनास रिवर को यहाँ पे कवर किया है न्यूज़ के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है माही नदी की। माही नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बहती है। तो यहाँ पर बताया गया कि अनास नदी विंध्याचल रेंज से निकलती है। झबुआ जिला जो कि MP के अंदर है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और बांसवाड़ा के अंदर ये प्रवेश करती है राजस्थान में और डूंगरपुर के अंदर माही नदी में मिल जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये माही नदी की। कौन सी? अनास नदी। तो यहाँ पर न्यूज़ कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं, पेज नंबर 2 पे न्यूज़ है पुरातत्व विभाग की बात कर रहा है यहाँ पे ये अल्बर्ट हॉल के संदर्भ में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरातत्व विभाग जो है इसकी स्थापना 1861 में की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। तो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि स्थापना किसने की थी, तो नोट कीजिएगा आप। आगे देखते हैं, पेज नंबर 2 पे एक और न्यूज़ है। अभी राजस्थान के अंदर एक नालसा के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें कि राजस्थान में ई लोक अदालत को शुरू कर दिया गया है। अभी ई लोक अदालत, कोरोना के कारण इसको ई लोक अदालत कर दिया गया है। पहले लोक अदालतें गांव के अंदर लगा करती थी, जिससे कि गांव के अंदर, तहसील के अंदर, जिससे कि जो भी केसेस उनके चल रहे हैं उनको निपटाया जा सके, जल्द से जल्द उनकी सुनवाई हो सके। तो इसलिए लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी ई लोक अदालत की शुरुआत कर दी गई है नालसा के पायलट प्रोजेक्ट के तहत। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी ताकि लोगों को न्याय दिया जा सके जल्द से जल्द और सस्ती कीमतों पर, जिसमें कि कोई चार्ज उनसे नहीं वसूले जाते हैं लोगों से। गरीब लोगों के लिए ये स्पेशली स्टार्ट किया गया था। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है इसके अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है नक्की झील। इंपॉर्टेंट रिवर है, टूरिज्म से रिलेटेड है माउंट आबू के अंदर। तो ये आप देखिए यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है और मैं आपको बताऊंगा माउंट आबू जिला सिरोही जिले के अंदर आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आता है। टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है माउंट आबू के अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है गिद्धों की बात की गई है यहाँ पे। तो गिद्ध, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ पिछले 10-15 वर्षों में गिद्धों की संख्या में काफी गिरावट आ गई थी। एक दवा है डिक्लोफेनेक, जिसके कारण उसके बताया गया था कि इनकी संख्या में काफी गिरावट आ गई है। तो राजस्थान में जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पे कुछ जिलों के अंदर प्रवासी गिद्ध आया करते हैं हर वर्ष। तो उनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इनमें कुछ गिद्धों की यहाँ पे बात की है इस न्यूज के अंदर इन्होंने। इनका नाम है हिमालयन ग्रिफॉन, यूरेशियन ग्रिफॉन और काला गिद्ध। तो इनकी संख्या काफी कम हो गई है पहले की तुलना में। तो ये न्यूज यहाँ पे बताई गई है। तो एग्जाम्स में कभी पूछ सकते हैं कि ये गिद्ध के बारे में कि कौन सा यहाँ पे आता है, स्पीसीज के बारे में स्पेशली। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो ये है इसके अंदर न्यूज। आगे देखते हैं, पेज नंबर 5 पे बात कर रहे हैं काली सिंध। काली सिंध इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान के अंदर। झालावाड़ में काली सिंध नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है काली सिंध बांध। तो यहाँ पे न्यूज कवर की गई है। अब मैं बताऊंगा काली सिंध जो रिवर है वो देवास मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश कर जाती है और कोटा के ननेरा नामक स्थान है, वहां पे चंबल नदी में मिल जाती है ये काली सिंध रिवर। मैंने आपको चंबल नदी का पूरा एक फ्लो बताया था कि राजस्थान में कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा राजस्थान पत्रिका के, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा चंबल नदी के बारे में। राइट, आगे देखते हैं, पेज नंबर 6 पे न्यूज है। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी की बात चल रही है, घना बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। ये बर्ड सेंचुरी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। तो बर्ड सेंचुरी जो बनी थी ये 1956 के अंदर बनाई गई थी, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। और नेशनल पार्क इसको 1981 में बनाया गया था और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया था 1985 में। राइट, और एक और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था 1981 में। चारों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। तो भरतपुर ईस्टर्न साइड में है राजस्थान की, वहां पे ये स्थित है केवलादेव नेशनल पार्क। दुनिया भर में से पक्षियों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पक्षियों की तकरीबन 400 से ऊपर स्पीसीज एक साल के अंदर देखी जाती हैं। तो कई सारे देशों से लोग यहाँ पे पक्षियों को निहारने के लिए आते हैं। तो ये न्यूज यहाँ पे कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है, भरतपुर के अंदर स्थित है ये। राइट, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए ईयर्स इनके। आगे देखते हैं, पेज नंबर 6 पे न्यूज है साबरमती नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है और अपना अंत में जल जो गिराती है वो खंबात की खाड़ी में गिराती है। खंबात की खाड़ी गुजरात के पास है, समुद्री एरिया। इसमें ये जो नदी है इसका जो महत्व ज्यादातर वो गुजरात राज्य के लिए है, जबकि निकलती है राजस्थान से। इसका कारण ये है कि इसकी लंबाई तकरीबन 450 किलोमीटर की है। राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर ही बहती है रिवर ये। तो ये यहाँ पे न्यूज इसकी कवर की गई क्योंकि आजकल बाढ़ आ रही है, नदियां उफान पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कवर किया है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 7 पे न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। मनिका बत्रा भारत में टेबल टेनिस की खिलाड़ी, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा सकता है मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है।
तो पेज नंबर 7 पे एक और स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज है। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एक इंडियन रेसलर हैं जिन्हें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे ये न्यूज कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, आ सकती है एग्जाम से पूछने के लिए। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है एक वायरस से रिलेटेड। ये वायरस है वेस्ट नाइल वायरस। तो ये अभी स्पेन में इस वायरस से एक मौत हो गई है। इस वायरस का जो उद्गम है, जहाँ से निकला है ये वायरस अफ्रीका से निकला है और मच्छरों द्वारा फैलता है ये वायरस। तो पता होना चाहिए आपको। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में केरला के अंदर एक वायरस था जो कि चमगादड़ की वजह से फैला था। उस वायरस का मेरे को नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आपको याद रहे कि भारत के अंदर वायरस से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ रही थी। कोरोना अभी चल रहा है, तो ये एक न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई, इसलिए यहाँ पे लिया इसको। आगे देखते हैं। तो ये स्पेन का मैप है। यहाँ पे स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी हो गया, ये अटलांटिक ओशन आ जाता है यहाँ पे पूरा। ये पुर्तगाल हो गया यहाँ पे। ये पूरा यूरोप का पार्ट है। ये फ्रांस है, ये इटली है और साउथ में इसके अफ्रीका आ जाता है। यहाँ पे मोरक्को है। ये मोरक्को एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब इनके बीच में जिब्राल्टर स्टेट का नाम आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। स्टेट का काम क्या होता है कि दो जो भूमियां होती हैं उनको अलग करती है और तो जो दो जल के भंडार होते हैं उनको जोड़ने का काम करती है स्टेट। तो यहाँ पे जल भंडार दो ये हो गए, मेडिटेरियन सी और यहाँ पे अटलांटिक ओशन। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर स्टेट, और स्पेन और मोरक्को को अलग करने का काम करता है जिब्राल्टर स्टेट। तो ये क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर स्टेट। और मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिक इनका फैक्ट बताना चाहूंगा कि स्पेन से आपने नाम सुना होगा कोलंबस का, जिसने कि अमेरिका की खोज की थी। तो वो 1492 में यानी 1492 में यहाँ से गए थे भौगोलिक खोजों के लिए स्पेन से, तब उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और कोलंबस जो निवासी थे वो इटली के रहने वाले थे, राइट। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। और पुर्तगाल से एक और नाम सुना होगा आपने, वास्को डिगामा का, जो कि भारत की जिन्होंने भारत में आके जिन्होंने पुर्तगाल का साम्राज्य आगे बढ़ाया था 1498 में। तो ये पुर्तगाल से गए थे वास्को डिगामा भारत के लिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।